सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज मेरे मन में कुछ विचार हिलोरे ले रहे थे, कुछ उद्वेलन मेरे मन में था। किसको लेके? आरक्षण व्यवस्था को लेकर के। आरक्षण हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत समय से रहा है। सभी आरक्षणवादियों को मेरा ये आज का वीडियो समर्पित है। सबसे पहले समस्त आरक्षणवादियों का मैं अभिवादन करता हूँ, उनको नमस्कार भी कर लेता हूँ। नमस्कार है। और इसके साथ साथ मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को, प्रणाम करता हूँ दोबारा। आरक्षण व्यवस्था हम जैसा सभी जानते हैं, अंबेडकर साहब ने जो हमारा संविधान है उसमें प्रारंभ में केवल 10 वर्षों के लिए की थी और ये टाइम बाउंड थी। लेकिन राजनीतिज्ञों की वोट की लालसा और जो वोटों को वोट बैंक बनाने की जो प्रवृत्ति है, इनकी नज़र ही वोटों पे रहती है, जिनमें इंसानियत पे इन चीज़ों उनकी नज़र से ओझल रहती है, उन लोगों ने इसको पॉलिटिक्स में उलझा करके लंबे से लंबे इसको खींचते रहे। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स इसके लिए बने। यहाँ तक कि जनरल लोगों ने भी इसके लिए मांग की, जनरल कैटेगरी वालों ने, और फिर 10% आरक्षण, 10% आरक्षण उन्हें भी दिया गया। तो आरक्षण के लिए एक भेड़ चाल, एक चूहा दौड़ शुरू हो गई। ये मनुष्य की लालसा साधनों के बंटवारे को लेकर के, एक गरीब देश के साधनों का बंटवारे को लेकर के बढ़ती गई। और यहाँ तक कि वो मजहब और वो रिलीजन भी इसमें शामिल हो गए जो ये दावा करते हैं कि हमारे कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई ऊंच नीच नहीं है, और जिनका धर्म भी परिवर्तित वो करवाते हैं, उनकी भी वो जातियाँ उनके साथ लपेटे रखते हैं ताकि वो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता रहे। मतलब छद्म व्यवहार करते हैं। तो ये छद्म व्यवहार इस समाज में निरंतर आरक्षण के लोभ से बढ़ता चला गया। लेकिन बहन भाइयों, एक बहुत बड़े व्यक्ति पैदा हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनको मैंने प्रणाम किया। उन्होंने इस पे मन की बात की, बेबाक बात की। उन्होंने कहा कि हम जैसा जानते भी हैं, मीणा जी जो है एसटी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा मैं विधायक हूँ, मैं एमपी रहा, मैं मिनिस्टर भी रहा, अलग अलग पदों पे रहा, डॉक्टर बन गया, और मेरा ब्रदर जो है वो आईएएस बन गया। मेरे पड़ोस का मीणा जो है वो आज भी खदानों में काम करता है। तो क्या मुझे आरक्षण लेना चाहिए? मैं उनकी अंतरात्मा को प्रणाम करता हूँ जो सच बोल रहे हैं, समाज हित में बोलने वाले। ऐसे सच्चे लोगों की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए नहीं। उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो समाज में संसाधनों को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे राजनेता हों, या चाहे कोई नौकरशाह हो जिसको पद मिल गया और आज अपने प्रभावों से वो आंदोलन खड़ा करते हैं और लोगों को सड़कों पे इकट्ठा करते हैं। इंसानियत की बात करो। यदि समाज में विकास करना है, समाज में शांति स्थापित करनी है, सौहार्द स्थापित करना है, यदि सभी मलिन बुद्धि से व्यवहार करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? ये बात हमें सोचनी चाहिए। ये अत्यंत ही निंदनीय कृत्य हो जाता है। आरक्षण एक पवित्र उद्देश्य के लिए था और आज भी है। हमें ये भी देखना चाहिए जो आरक्षित हुए वो आर्थिक रूप से तो संपन्न हुए, परंतु क्या वो प्रतियोगिता के मामले में, कंपटीशन के मामले में, समाज में जो निरंतर संघर्ष चलता है किसी न किसी रूप में, उससे जूझने के काबिल बने अथवा नहीं बने? और क्या आज वो इस कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि हम जो है प्रतियोगिता के माध्यम से आएंगे? और जो लोग माध्यम से आते भी थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
वो भी आरक्षण के मोह में फंस गए, जो परीक्षाओं को टॉप किया करते थे और जो योग्य लोग हैं और योग्य होने के बावजूद भी उन्हें आरक्षण चाहिए। ये आरक्षण की लालसा इस देश, और कई लोगों ने ये लालसा इस देश को डुबो देगी, और कई लोगों ने तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसे मांग करने लग गए। अरे तो घरों में भी मांग लो आरक्षण। और कई तो ऐसे महापुरुष भी हमारे पैदा हो गए हैं पॉलिटिक्स में, जो पत्रकारों में जातियां पूछते हैं, जैसे कि पत्रकारों की भी आरक्षण हो जाना चाहिए। अरे तो पत्रकार का तो मैदान खुला है, योग्यता पैदा करो, आओ मुकाबला करो, कौन रोकता है? किसके लिए किस क्षेत्र को किसने रोका है? लेकिन हमें योग्यता नहीं बनानी। आज हमारे क्रिकेट टीम के यदि सूर्य कुमार यादव यदि क्रिकेट टीम के अंदर आते हैं और कैप्टन बनते हैं, हमें खुशी होती है, क्योंकि वो अपनी योग्यता से आया, किसी आरक्षण से नहीं आया। हम उसकी योग्यता को प्रणाम करते हैं, और योग्यता एक बहुत जरूरी चीज है। वो आरक्षण वालों में भी योग्यता मांगी जाती है भाई, तो वो मत मांगो, सीधे सीधे सर गिन लो और आरक्षित कर दिया जावे लोगों के लिए पदों को, और सीधे सर गिन के कितने सर हैं उनमें से बांट लो भाई, पदों को बांट लो, एमएलए एमपी की पोस्ट बांट लो, मिनिस्टरों की बांट लो, सारा झंझट ही टल जाएगा। इस लालसा को छोड़ना होगा यदि हमें मनुष्य बनना है, यदि हमें मनुष्यता को सीखना है। आज मेरे मन की ये सच्ची बात मैंने बोली है। यदि किसी को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को, छोटे से चैनल को, सुपारी जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और